डार पत्ते शाखा सवेद भी वो तत्वदर्शी संत है। तो इसमें स्पष्ट हो गया कि कहते वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण भी वो परम अक्षर ब्रह्म ही करता है। वो मूल है सब पूरे विश्व का, असंख्य ब्रह्मांडों का जनक है, सबका पालनहार है। यानी तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण भी वही करता है। बस सीधी सी बात। तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म और इनका रोल खत्म हो जाता है, लेकिन ये नियमित बनाए जाते हैं क्योंकि यहाँ के प्रधान बना रखे। अब इतना समझो कि जैसे एक बार फ्लड आया था हरियाणा में 1995 में, उसमें सरकारी बजट मुश्किल से 600-700 करोड़ था और एस्टिमेटेड जो नुकसान हो गया था वो 900 करोड़ का। तो सरकार नहीं भर सकती थी, हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार ने 900 करोड़ की एड दी थी। जनता का कोई किसी का मकान गिर गया, किसी का ट्यूबवेल खराब हुआ था, कोई फसल मुआवजा था, पशु मर गए थे, उसके लिए। तो वो एड आई थी सेंटर पे और डिस्ट्रीब्यूट की थी तहसीलदार और पटवारिया ने। अब वहां जिसने वो पैसा प्राप्त हुआ, किसी का ट्यूबवेल खराब हो गया, 10,000 रुपये मिले, तो उसने ये कहा कि मुझे तो पटवारी ने 10,000 रुपये दिए। हाँ, पटवारी कहां से देता जब सेंटर पे ऐड नहीं आती। तो जैसे संसार रूपी वृक्ष के जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, सेंटर समझो केंद्र, और टहनियों को फल लगते हैं ये पटवारी समझो। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, सरपुरुष वा की डार, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। इन तीनों टहनियों के जो फल लगते हैं ये हमें वर्क डन देते हैं, और वर्क डन आता कहां से? केंद्र से, जड़ से आता है, तब इनका फल लगते हैं। तो हमने उस मूल की, पूर्ण परमात्मा की पूजा करनी है, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे, सतपुरुष की, तो हमारे शुभ कर्म बनेंगे। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश बिना मांगे देंगे आपको, ये नियमत है। जैसे आपको बताया पटवारियों ने धन दिया लेकिन आया केंद्र तक था। समझदार को संकेत बहुत होता है। अब यहाँ 8वें अध्याय के एक श्लोक में स्पष्ट हो गया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू मेरी भक्ति कर। अपना मंत्र बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, मेरा एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। ये मंत्र गीता जी में जाप करने का कोई निर्देश नहीं। तो ये शास्त्र विधि को त्याग कर मन मानना आचरण है, व्यर्थ है, यूजलेस है। इस जाप से जीव को कोई लाभ नहीं हो। और ना ही ओम नमः शिवाय, न ओ भगवते वासुदेव नमः, न वो सैन सरनामा। तो फिर वो किस लिए जाप करते हम? वो लोक वेद के आधार से। कबीर साहब कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। जैसे दास पहले श्री कृष्ण पुजारी था, विष्णु जी का पुजारी था, शंकर भगवान की भी जय जयकार करा करता, और कोई भी देवी होती उसका, शम जी का, हनुमान जी का कट्टर पुजारी। तो हम जो भी सुख होता था ये सोचा करते थे ये भगवान हमें दे रहे थे, लेकिन वो हमें प्रारब्ध ही मिल रहा था। तो उस लोक वेद के आधार से हम इनकी पूजा कर रहे थे। जब हमें तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दीपक परमात्मा ने दे दी, गुरुदेव ने, फिर हमने त्याग दी सारी। फिर हम मूल की पूजा करेंगे, टहनियों की थोड़ी करेंगे। अब हम अपनी मूल की पूजा करेंगे, सिंचाई करेंगे, तो टहनिया का फल लगेंगे। टहनी हमारी कोई ये नहीं कि कहते ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ने की कहते हैं इनके गुरुजी, नहीं। संसार रूपी वृक्ष की ये टहनी है, शाखा है, शाखा तोड़ी नहीं जाती, फल शाखाओं का लगेंगे, लेकिन पूजा मूल की करनी पड़ेगी। तो परमात्मा क्या कहा करते, थोड़ा सा हिंट देते हैं। अब जैसे हम कोई आम का पौधा लगाना चाहते, बीजना चाहते हैं, तो उसको नर्सरी से पौधा लाएंगे, गमले में या मिट्टी में गड्ढा खोदकर हम लगाएंगे।
देखिएगा, ये हम आम का पौधा बीजने जा रहे हैं, तो ये है प्रॉपर वे ऑफ प्लांटिंग। पौधे के लगाने का, आरोपण करने का ये सही तरीका है। गमले में नीचे गड्ढे में जड़ गाड़ दी, गड्ढा खोदा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीक